अगर आप लार्ज स्केल पर आम या किसी भी बागवानी फसल की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बागवानी अर्थात फल फूल सब्जी की खेती। और अगर इन सब की खेती आप बड़े स्तर पर कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा। सरकार आपके इन्हीं खर्चों को कम करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का गठन करती है ताकि ये सभी संस्थाएं सीधे तौर पर आपसे जुड़कर आपकी मदद कर सकें, जिससे आप पर वित्तीय भार कम हो पाए। जी हाँ, इस प्रकार की सरकारी संस्थाएं सब्सिडी के माध्यम से किसानों की मदद करती हैं। ऐसी ही एक संस्था है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। इसकी स्थापना 1984 में हुई और एक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य पूरे देश में हाईटेक क्वालिटी फार्म, नर्सरी और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना, और ये तभी संभव है जब ये योजनाएं जनमानस तक अच्छी तरह से पहुंच पाएं। इसकी स्थापना को लगभग 39 साल हो चुके हैं। आप में से कितने लोग इसकी स्कीम से परिचित हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग अभी तक बागवानी फसलों में इतनी रुचि ही नहीं ले रहे थे। रुचि न लेने के भी बहुत से कारण हैं। उनमें से एक है प्रभावी ढंग से प्रचार प्रसार की कमी। हालांकि अब लोग बागवानी फसलों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बागवानी फसलें कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान करेंगी। इसमें राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की अहम भूमिका होगी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। पूरे देश में इसकी पहुंच है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के शाखा कार्यालयों की सूची आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए आपको मिलाता हूँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के लखनऊ ब्रांच के एम्प्लॉयज से। मैं दिनेश कुमार चौधरी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लखनऊ से हूँ। इसमें किसानों के लिए जो है हम लोग जो है स्टॉल लगाते हैं। उनको जो बड़े बड़े फार्मर या छोटे फार्मर है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए उनको उपलब्ध कराया जाता है सहायता। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है खुले खेत के लिए जो है उनको 5 एकड़ से ऊपर ज़मीन अगर है तो वो खुले खेत में बाग लगा सकते हैं, फलदार पेड़ जो है। देख रहे हैं अभी जितने भी स्कीम है जी लगभग बड़े स्केल के लिए। जी जी जी। तो क्या छोटे किसान इससे लाभान्वित नहीं हो सकते? नहीं होते हैं। इसमें जो छोटे किसान हैं वो जो है राष्ट्रीय जो है उद्यान भवन जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसको उसमें अप्लाई करें। वो वहाँ पे उनको पूरी बेनिफिट मिलती है और उनको सहायता दी जाती है अच्छी तरह से। जो है जैसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वैसे मिशन भी है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के यहाँ ये ऑफिस है। वो स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्य सरकारें देखती हैं छोटे किसानों के लिए। पहले तो स्कीमें जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तहत ही सब कुछ देखा जाता था। अब वो स्कीमें, छोटी स्कीमें जो है एक पैमाना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया है कि इतनी लागत तक की जो है वो मिशन देखेगा और उससे ऊपर होगी वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड देखेगा। जैसे आम की अगर खेती करना हो जी तो किसानों को तो यहाँ से किस तरह की सहायता मिल सकती है? देखिए, उनको तो जो है खुले खेत के, हम आपसे पहले बताएं कि खुले खेत के लिए 5 एकड़ से ऊपर ज़मीनें होनी चाहिए। उसमें 30 से 35% उनको अनुदान दिया जाता है जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नियम के अनुसार अप्लाई करते हैं। उसमें आपका जो है ट्रैक्टर भी है, मशीनरी है, ड्रिप है, इरिगेशन है, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, फिनिशिंग है, बाउंड्रीज है, सब कुछ उसमें जो शामिल करके उनका प्रोजेक्ट बनता है और सब पे जो है सब्सिडी लागू होती है। आप जो है जितने भी बाग से संबंधित जितना भी जो भी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं सब पे जो है गवर्नमेंट जो है उस पर अनुदान देती है। हाँ, मैं राजेंद्र सिंह हूँ और मैं लखनऊ ऑफिस में ही बैठता हूँ। हमारे यहाँ और जो 2-3 स्कीमें हैं जिस पे आपको अच्छे से प्रॉफिट मिल सकता है किसानों को। जैसे मान लीजिए 2-3 किसान हैं जो साथ में हमारे किसी को फर्म पार्टनरशिप में करना है तो वो 1-2 किसान साथ में मिलकर पार्टनरशिप में कर सकते हैं। वो चाहे तो वो स्कीम नंबर 1 हो चाहे स्कीम नंबर 2 हो। स्कीम नंबर 1 में हमारे पास 2 स्कीम, एक तो ओपन फील्ड आ जाता है जिसको भैया ने बताया कि बाग लगाने के लिए, और दूसरा हमारा आता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो कि पॉली हाउस, नेट हाउस के अंतर्गत आता है। उसमें आपको 50% सब्सिडी है और बाग वाले में 40% सब्सिडी। उसके बाद हमारा आ जाता है स्कीम नंबर 2। स्कीम नंबर 2 में हम कोल्ड स्टोर और राइपनिंग चैम्बर और मशरूम, अभी मशरूम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो मशरूम भी उसमें आ जाता है। टिश्यू कल्चर भी आ जाता है तो टिश्यू कल्चर लैब के लिए भी हमारे पास जो है 40% सब्सिडी है। तो इस प्रकार से हमारी सारी स्कीमें हैं और ये हमारा दिया हुआ है कि कैसे किसान अपना जो है अप्लाई कर सकता है। उसकी पूरी ये लिस्टिंग है। उसके पास लैंड में डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए और आपका एप्लीकेंट के पास क्या क्या होनी चाहिए।
सर अगर आप संक्षिप्त में बता दें कि अप्लाई कैसे करना है तो थोड़ा सा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले किसान को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको जो है एक सीए की आवश्यकता पड़ेगी, जो सीए उसका डीपीआर वगैरह बना के देगा, जिससे वो अपना आवेदन एनएचबी की साइट पे जाके, जो कि हमारी साइट है nhbgov.in, उस पे जाके एक पोर्टल पे पहले अपना लॉगिन आईडी बना ले, जिसमें आपका एक आधार और एक मोबाइल नंबर लगता है। उसके बाद फिर उसमें क्रिएट करने के बाद उसका एक सेल्फ आईडी क्रिएट हो जाएगा, जिससे वो अपना लॉगिन कर सकता है। और उसी में अपना 3 चीज़ों का उसमें हो सकता है। आपका एक कोल्ड स्टोर आ जाएगा, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, यानी तीनों का उसमें लॉगिन मिल जाएगा, तो वो डायरेक्ट अपना लॉगिन कर सकता है। कार्य पूरा करने के बाद ही इस पूरे कागज सबमिट होंगे, इकट्ठा होंगे, और वो जो है मुख्यालय गुड़गांव को भेजी जाएगी। तो वो जारी करेंगे लेटर, और बाकायदे जो है इंस्पेक्शन होगा, निरीक्षण होगा। उसमें हार्टिकल्चर की टीम रहेगी, बैंक का टीम रहेगा, और एनएचबी के अधिकारी रहेंगे। निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट लग जाएगी, और वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी मुख्यालय को। इसके बाद में वहाँ पे मीटिंग होती है, वो जो है अपना एजेंडा तैयार करके इस मीटिंग में रखते हैं। इसके बाद में जो है वो पास होकर के सब्सिडी जो है प्रोवाइड हो जाती है बैंक को, सीधे किसान को न दे करके सीधे जो है बैंक को चली जाती है। और कुछ चीज़ें आपकी हमारी देखिए, इसमें ये स्कीम्स हैं जो कि कॉमर्शियल के लिए हैं। हमारे 3 ऑफिसेस हैं यूपी में। एक तो यहाँ पे उद्यान भवन में है, दूसरा हमारा बनारस में है जो कि पोस्ट ऑफिस बीएसएनएल बिल्डिंग के पास है, और एक है हमारा बड़ौत में। ये तीनों ऑफिस हमारे यूपी के जो ब्रांचेस हैं वहीं से कनेक्ट होते हैं। अगर किसानों को कोई मदद चाहिए तो डायरेक्ट ऑफिस में जाके जी, किसानों को प्राप्त कर सकता है। कहीं भी चाहिए जानकारी, जैसे कि आप जिस क्षेत्र से नज़दीक आपको पड़े, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बलौद जा सकते हैं, आप सेंट्रल यूपी से हैं तो आप लखनऊ आ सकते हैं, और पूर्वांचल से हैं तो आप बनारस ऑफिस में जा सकते हैं। इस तरीके से आप कहीं भी जाके, हर जगह हमारा स्टाफ रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, और कोई भी जानकारी सूचना चाहिए आपको बराबर मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है nhbgov.in, उस पर आप कभी भी सारे लिटरेचर, सारे स्कीम्स सारी अवेलेबल रहती हैं उस पर। हाँ, ये आपका 24/7 आपका कहीं भी से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें आपको गाइड करें तभी आप बढ़ेंगे, मतलब एक ब्रीफिंग हो जाएगा, आपका अनुमान हो जाएगा। बाद में आप आइए सेंटर पे और पूरी विस्तृत जानकारी लीजिए, जिस प्रकार से आपको सहायता लगे उस प्रकार से सहायता दी जाएगी, और आपका भरपूर सहायता की जाएगी आपको। मेनली ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है। हाँ जी, हमारी जो स्कीम्स हैं वो किसानों को बेहतर और बढ़ाने के लिए की गई हैं, जिससे जो उसका खर्चा होता है उस पर जो है भारत सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है। अब की बार जून के महीने में मैं एनएचबी के लखनऊ ब्रांच में जाऊंगा, वहां की ऑफिस दिखाऊंगा और एक डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा। आप भी अधिक जानकारी के लिए एनएचबी के किसी भी ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।